नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में महज एक दिन बाकी है। ऐसे में अब तमाम प्रत्याशियों की किस्मत आने वाली 10 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें हापुड़ जिले की तीनों विधानसभाएं भी शामिल हैं। जनपद हापुड़ की हापुड़ सदर और धौलाना विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण के बाद आज हम हाजिर हैं यहां की आखिरी सीट गढ़मुक्तेश्वर की रिपोर्ट लेकर। दरअसल गढ़मुक्तेश्वर सीट का बड़ा धार्मिक महत्व है। इसे मिनी हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ से गुजरने वाली गंगा में श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी गंगा तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर का जिक्र मिलता है। अगर यहाँ के सियासी इतिहास की बात करें तो मौजूदा समय में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कमल सिंह विधायक हैं। इससे पहले 2012, 2007 और साल 2002 में सपा के मदन चौहान ने यहाँ लगातार जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के लिए लगातार 3 बार सेफ सीट बन चुकी गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में पार्टी ने इस बार एक प्रयोग किया है। मदन चौहान का टिकट काटकर मेरठ के पूर्व सांसद हरीश पाल तोमर के बेटे नीरज पाल को टिकट देने का फैसला किया था। बाद में कुछ विवादों की वजह से उनकी पत्नी नैना देवी का टिकट फाइनल कर दिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जिस वक्त नैना देवी गढ़ में थी, अपना चुनाव प्रचार कर रही थी, उसी वक्त रविंद्र चौधरी को सिंबल देकर पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। रविंद्र चौधरी गुर्जर समाज से आते हैं और गुर्जरों वोट बैंक करीब 25,000 से ज्यादा है। उधर बीजेपी ने भी अपने विधायक का टिकट काट दिया। बीजेपी ने जिस सिटिंग विधायक कमल सिंह मलिक का टिकट काटा है, उन्होंने 15 साल बाद समाजवादी पार्टी से ये छीनकर सीट बीजेपी को जिताई थी। भाजपा ने टिकटों की सूची में एक बड़ा नाम शामिल किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली गांव नूरपुर निवासी हरेंद्र सिंह तेवतिया को गढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया। हरेंद्र सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के रिश्ते में पोते लगते हैं। दरअसल गढ़मुक्तेश्वर सीट पर सबसे ज्यादा समय तक विधायक बने रहने वाले मदन चौहान की वजह से समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी तीनों को अपना चुनावी गणित बदलना पड़ा। मदन चौहान का टिकट समाजवादी पार्टी ने जिन अंदरूनी वजहों से काटा, उसने बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि मदन चौहान से 3 बार लगातार हारने के बाद एक बार फिर सामना उन्हीं से होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए मदन चौहान को अपना सिंबल दे दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2017 में बीएसपी गढ़मुक्तेश्वर में दूसरे नंबर पर थी, लेकिन बसपा ने पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रशांत चौधरी के बजाय मदन चौहान पर दांव लगाया। बीएसपी के इस दांव के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उसने कथित तौर पर कुछ शिकायतें मिलने के बाद अपने विधायक कमल मलिक का टिकट काटकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हरेंद्र सिंह तेवतिया को टिकट दे दिया। बीजेपी का गणित यह है कि वो तेवतिया के चेहरे पर अगर जाटों के 32,000 वोटों के साथ त्यागी, ब्राह्मण, पंजाबी और गुर्जरों को वोट हासिल कर लेती है तो उसकी जीत की राह आसान हो जाती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने गुर्जर चेहरे पर दांव लगाया है। वो रविंद्र चौधरी के दम पर गुर्जर, ठाकुर, मुस्लिम और यादवों के वोट हासिल करके इस बार इस सीट को वापस पाने की कोशिश में लगी है। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के 3 बार के विधायक रह चुके मदन चौहान को टिकट देकर बड़ा दांव चला है। वहीं इस सीट पर कांग्रेस ने आबा चौधरी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर हुए अब तक चुनाव में 3 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा और 3 बार समाजवादी पार्टी, जबकि 1 बार जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की है। देखना यह होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता की बात किसे मौका देती है। अगर गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में कुल मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ पे 3,34,639 मतदाता हैं। इनमें 1,81,294 पुरुष मतदाता, जबकि 1,53,310 महिला मतदाता हैं, जिसमें 88,000 मुस्लिम, 46,000 जाटव, 36,000 ठाकुर, 32,000 जाट, 25,000 गुर्जर, 12,500 त्यागी, 13,000 ब्राह्मण, 7,000 यादव, मल्ला, कुमार आदि 7,000 और इसके अलावा वाल्मीकि और लोध भी इतने ही हैं और 6,000 सैनी और 6,000 पंजाबी शामिल हैं।
गढ़मुक्तेश्वर सीट पर जाटव का वोट बैंक करीब 46,000 से ज्यादा है। इसके अलावा अन्य पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के करीब 34,000 वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ बीएसपी को उम्मीद है कि मदन चौहान के नाम पर ठाकुर वोटों में भी सेंध लगेगी। जारी 36,000 ठाकुर वोट में अगर आधे वोट भी तोड़ पाने में कामयाब मिल गई तो पहली बार बीएसपी यहां अपना परचम लहरा सकेगी। गढ़मुक्तेश्वर में करीब 3 लाख वोटर्स में जिन 3 वोट बैंक पर तीनों दलों का दांव लगता है वो है मुस्लिम, जाटव और जाट गुर्जर। इनमें से मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी अपने खाते में मान रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार मदन चौहान का दावा है कि उन्होंने 15 साल तक मुस्लिम क्षेत्रों की नुमाइंदगी की है, इसीलिए उस वोट बैंक में सेंध लगाने में इस बार वो कामयाब होंगे। अगर ऐसा हुआ तो जाटव वोटों के साथ मुस्लिम वोटों की जुगलबंदी जीत की राह आसान बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश है कि हिंदू वोट बैंक से जुड़े हर वर्ग का विश्वास हासिल किया जा सके। धन्यवाद। ये थी गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। भारत एक गणतांत्रिक देश है। एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और वोट देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानी कि वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफी होती है। जिसमें जैसे जान है, लोकतंत्र में वैसे मतदान है। वोट से ही है हमारी पहचान। तो 10 फरवरी 2022 को मतदान करना ना भूलें। हापुड़ हलचल न्यूज द्वारा जनहित में जारी।